राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप तो ये बता दो कि यहाँ पर असत्य क्या होगा, है ना। आपसे जो है असत्य पूछ रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, देखिए कि वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। दूसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो राज्य बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। तीसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। फटाफट से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहेगा, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बताइए क्या यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। और बात कर रहे हैं कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को पकड़ना, बस कौन सी की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा मैम यहाँ पर हमने जो है केवल वित्तीय शक्तियों पर फोकस करना है। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से, गलत नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी आपके जो है गलत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता देंगे क्या यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर मैं आपको ले चलती हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ साथ हम लोग याद करेंगे, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति की सारी कार्यकारी शक्ति मैं आपको एक साथ याद करवाऊंगी, है ना। कैसे, देखो आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। अगर हम कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे, बस ध्यान से सुन लेना, है ना। अगर हम यहाँ मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ ताकि आपके कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे। कार्यकारी शक्तियाँ, एक तरफ मैं लिख देती हूँ राज्यपाल और एक तरफ मैं लिख देती हूँ राष्ट्रपति। देखिए कैसे अभी की अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल की साथ में हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने राज्यपाल और उधर लिख देंगे कौन सा, राष्ट्रपति। यहाँ पर लिख दिया राज्यपाल और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में। देखो कितने इजी तरीके से याद करेंगे, फटाफट मैं आपको तुरंत की तुरंत क्लास में ही याद करवाऊंगी, अलग से याद करने की बात जरूरत है ही नहीं आपको। मैम यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्यपाल की। अब देखो मैम कार्यकारी शक्ति, पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगी कि देखिए सारे के सारे काम जो है राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कार्यपालिका के सभी कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल है, 166 है। 166 में लिखा हुआ है कि देखिए सभी कार्य जो होंगे, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। सभी, पूरा नहीं लिखती, छोटा छोटा लिख रही हूँ, ठीक है। सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ये जो है कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 166 में लिखा हुआ है। और ये कौन सी शक्ति में आता है, कार्यकारी शक्ति में। अब देखिए आपको क्या करना है, छोटा सा दिमाग लगाना है। वो आपने सुना होगा 89 प्लस या माइनस नहीं करना, है ना, 89 प्लस माइनस नहीं करना। देखो एक छोटी सी मैं आपको अभी याद करवाती हूँ। आपको लेना है पिछला वाला और पहला वाला अंक, मतलब इसका 6 और ये पहला वाला कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लो 7, यहाँ लिख लिया 7, और फिर ये वाला और ये वाला कितने हो गए, 6 और 1 7। तो मतलब 77 में सेम लिखा हुआ है कि सभी कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ये लिखा हुआ है सेम टू सेम राष्ट्रपति के बारे में। ध्यान से सुनते हुए चलना, भले मैं अभी क्लास में ही आपको याद करवा दूंगी। दूसरा आर्टिकल है कौन सा, देखिए 167 क्या कहता है कि देखिए राज्यपाल जब चाहे, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना जो है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी एवं प्रशासनिक सूचना मांग सकता है ना, प्रशासनिक सूचना मांग सकता है और मुख्यमंत्री का देना जो है ये कर्तव्य होगा। सेम टू सेम राष्ट्रपति के बारे में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, 7 और 1 कितने होते हैं, तो यहाँ पर इधर उतार लो 8, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 78। सेम टू सेम लिखा हुआ है कि यहाँ पर राष्ट्रपति चाहे, मैं दोनों तरफ नहीं लिख रही हूँ, राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है, प्रशासनिक एवं विधायी संबंधी मामलों में जो है सूचना प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखेंगे, मैं सेम टू सेम आपको याद करवा रही हूँ साथ के साथ। चलिए, हाँ बिल्कुल पिंजरे में पक्षी के समान है, ये सरोजिनी नायडू ने कहा था, बिल्कुल कहा था बिल्कुल, ये ध्यान रखना, मैं आपको सेम टू सेम याद करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए
78। अब देखिए और आपके जो है कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा 164। ध्यान रखेंगे 164 में क्या कहता है कि राज्यपाल जो है क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ऐसा 164 में लिखा हुआ है। वही सेम टू सेम 4 और 1 कितना होता है, इधर उतार लो 5, यहाँ पर 6 और 1 कितना होता है 7, कितना हो जाएगा 75। 75 में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए जो है किसको आमंत्रित करेगा, प्रधानमंत्री को। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 75 में लिखा हुआ है। देखो कितने अच्छी तरीके से हम लोग याद करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर सेम टू सेम, ठीक है। चलिए अब देखिए और क्या होगा, तो और जो है 165 ये कहता है कि राज्यपाल जो होगा वो क्या करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और ये इसकी क्या है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है। सेम इधर हो जाएगी, 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 यहाँ पर उतार लो, 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितना हो जाएगा 76। राष्ट्रपति जो है 76 में किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की। किसकी करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए बिल्कुल मैं आपको इजी करके बता रही हूँ, साथ के साथ जो है आप लोग कैसे याद कर सकते हो। इधर 76 लिखा हुआ है, इधर जो है आपके 165 लिखा हुआ है, तो कॉमन आप लोग कैसे याद करोगे, तो ये जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है इसको इजी तरीके से याद कर सको। आगे देखिए और कौन से आर्टिकल हैं, तो ध्यान रखेंगे 316 की बात करेंगे। 316 के तहत जो है राज्यपाल क्या करता है, आरपीएससी के, ध्यान रखेंगे आरपीएससी की बात करेंगे, तो ये जो है भैया 316 में आरपीएससी की बात करता है। एक सेकेंड, चलिए हाँ, तो ये सारी की सारी क्या हो गई, ये आपकी जो है कार्यकारी शक्ति हो गई राज्यपाल की और किसकी है, राष्ट्रपति की। अब देखो अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी, अब हम बात करेंगे कि मैम दोनों की जो है यहाँ पर वित्तीय शक्तियों की बात बता दो। मैम वित्तीय शक्ति की बात करेंगे, उसी में बता देते हैं ताकि क्वेश्चन में आपको करवा सकूंगी। ये देखो अब मैंने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, ये इसकी कौन सी हो जाएगी, तो आपने कहा ये देखो मैम इसकी कार्यकारी शक्ति होगी। कौन सी, कार्यकारी शक्ति होगी। जबकि आपने पूछा था कि कौन सी वित्तीय शक्ति नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी की कौन सी है, वित्तीय शक्तियाँ हैं। अब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कि अगर आपसे पूछ ले कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, फटाफट से बता दो। मैम साइड में हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो फटाफट से बताओ कि वार्षिक वितरण की बात आपसे पूछ ली जाए तो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, फटाफट से बता दो। फटाफट से बताएंगे कौन से आर्टिकल में जो है लिखा हुआ है, बताइए। तो मैम ये तो लिखा हुआ है आर्टिकल 202(1) में, 202(1) में लिखा हुआ है ये वाली बात। विधानमंडल में धन केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल। ये जो है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 198 में लिखा हुआ है। किसमें, आर्टिकल 198 में। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ये जो है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आप कह दोगे मैम ये जो है आर्टिकल 203 के 3 में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री अन्य की नियुक्ति करता है, ये आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है। चलिए 112 नहीं है बेटा, कौन सा होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण 202(1) में लिखा हुआ है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की बात आर्टिकल 198 में लिखी हुई है। और राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, यह आर्टिकल 203 में लिखा हुआ है, ठीक है।